अरे वाह, बच्चे भी आ गए। क्या बात है। सर जी डरा दिया था सर। हाँ हाँ। हम्म। है लाइव क्लास। अपन तो अपने मुद्दे पे चलते हैं। मुझे भी लगा क्लास कैंसिल हो गया, आपको अकेले को थोड़ी नहीं लगा, सबको लगा क्लास कैंसिल हो गई। बिल्कुल देखो, और मेरा देखो, अब लोग कहते हैं कि लेट आने से नुकसान होता, नहीं होता कोई नुकसान, फायदा ही हुआ ना अपने को। आप सब इतनी देर वरना थोड़ी ना वेट करते अगर मैं टाइम से आता। सही है। इसमें भी तुम लोगों ने पॉइंट ढूंढ लिया, अच्छा। चलो अपन है ना आगे चलते हैं। कल बहुत काम की जगह पे आ गए थे हम लोग। मैंने आपको बताया था कल हम लोग आ गए थे पैरामेट्रिक इक्वेशन में। आई थिंक पैरामेट्रिक इक्वेशन मैंने कहा था इसमें हमको एक लाइन दे दो, ठीक है ना, फॉर थीटा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑन अ लाइन दे दो विच विल बी a फिक्स पॉइंट। वी नॉर्मली से इट x1 y1, ठीक है ना, एंड आस्क अबाउट a point which is at r distance from x1 y1। और एक ऐसे पॉइंट के बारे में अगर आप हमसे पूछेंगे ना जो कि r डिस्टेंस पे हो, विच इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1, तो हम आपको बता देंगे कि हमसे ले जाओ लो। अगर आपको पॉइंट चाहिए तो जो भी नया पॉइंट होगा ना, ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे हम कहेंगे x1 से चलेंगे और y1 से चलेंगे, x1 से चलेंगे और y1 से चलेंगे। कितना चलेंगे, अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो प्लस आर चलेंगे। फिर पीछे चेंजेस क्या करेंगे, एक तो कॉस थीटा लगा देंगे और एक पीछे यहां पे साइन थीटा लगा देंगे, और हमारे नए कोऑर्डिनेट मिलते रहेंगे। साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली, ठीक है ना। ओके, कल की क्लास के नोट्स टेक्निकल टीम ने अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, कर दिए थे आई थिंक, देख लेना अगर नहीं किया होता है ना। आज वाले इसके बाद एक साथ ही कर देना। ओके, ठीक है। तो कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको कि हम किसी पॉइंट को घुमा रहे हैं, है ना, ए बी से बी डैश तक ले आए थे, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे इसका क्या फायदा, बहुत फायदे की चीज है सभी। क्वेश्चन में दिया है इफ टू एंड्स, ठीक है, या टू वर्टिसेस ऑफ ए डायगोनल, इफ टू वर्टिसेस ऑफ अ डायगोनल आर 1 2 एंड 5 8, ठीक है ना, फाइंड ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड रेस्ट ऑफ द वर्टिसेस, रेस्ट ऑफ द वर्टिसेस, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में किसी ने कहा कि हम आपको स्क्वायर के डायगोनल के दो एंड पॉइंट दे रहे हैं और बाकी बचे दो हमें दे दो आप, ठीक है। मुझे भी लगा अच्छा ऑफ है, बच गया यार अपन। अच्छा, गलत नोट अपडेट अपलोड कर दिए, ओके। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर के अंदर ये डायगोनल है जिसकी ये बात कर रहे हैं, इसमें एक पॉइंट अपना 1,2 है और एक पॉइंट अपना 5,8 है, और बाकी दो पॉइंट हमें पता नहीं है। अच्छा, अब बाकी बचे हुए दो पॉइंट कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि इस समय पर ये एक और डायगोनल है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को एक दूसरे के मिड पॉइंट पे काटते हैं, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस इन सब की एक हैबिट है।
तो अगर देखा जाए तो जो दूसरा वाला डायगोनल होगा ना वो इनके मिड पॉइंट से होके गुजरेगा, दैट विल बी 3,5। तो सबसे पहले तो 3,5 निकाल लिया, ठीक है ना। अब हमारे को ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसकी 3,5 की इससे ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस अपने आप में रूट ओवर, ठीक है ना, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर 5 - 2 का होल स्क्वायर है, जो कि अपने आप में 4 और कितना 9 माने √13 है, ठीक है। तो हमारे को पता चल गया कि ये बात भी पक्की है कि अगर ये √13 है तो 3,5 से अगर मेरे को √13 ऊपर चला जाऊं तो मेरे को नया पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही 3,5 से अगर मैं √13 नीचे चला जाऊं तो मुझे दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। मुझे ये पता चल गया। तो इसका मतलब ये कि इन केस अगर मैं इसे A, B, C और इसे D कहता हूं, ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये कि B इज अ पॉइंट, ठीक है ना, एट नेगेटिव √13 डिस्टेंस, ठीक है ना, फ्रॉम 3,5 एंड D इज एट पॉजिटिव √13 डिस्टेंस फ्रॉम 3,5। और क्या, 3,5 से ये देखा जाए तो √13 ऊपर होगा, ये √13 नीचे होगा। अब मुझे क्या करना है, हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है ना, अभी स्टार्ट हुई, जस्ट अभी स्टार्ट हुई है ना। तो अब क्या करा जाए, अब सिर्फ इतना सा करा जा सकता है कि √13 ऊपर जाए या √13 नीचे जाए, काम खत्म हो जाएगा। अब कैसे काम खत्म हो जाएगा साहब, √13 ऊपर कैसे जाएंगे, ठीक है ना। अब √13 कैसे ऊपर जाना है देखो ऊपर जाना है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना, तो डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए। तो डायरेक्शन अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में इसका m पड़ा है, ठीक है ना, तो मेरे पास में इसका m क्या है ऐसा, मेरे पास में इसका m कैसे निकालेंगे, इसका m निकालेंगे 8 - 2 अपॉन में 5 - 1 से, तो दैट इज 6/4 माने 3/2। अगर इसका m 3/2 है तो पक्की बात है कि इस लाइन का जो m डैश होगा वो माइनस का 2/3 होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो मतलब सबसे पहले तो मुझे चाहिए थी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मेरे को पता चल गई कि √13 है। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने प्रकट हुआ, किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है ना भाई। थीटा क्या है, माने थीटा क्या होगा, मेरे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन ये है कि थीटा भी बताओ, डिस्टेंस तो बता दी तुमने, ये थीटा भी तो बताओगे, कहां से लाऊं वो, तो मैंने कहा लो उसका भी आंसर आ रहा है, ठीक है ना। हेयर tan थीटा इज इक्वल टू में, क्योंकि m डैश मतलब tan थीटा इज इक्वल टू -2/3। अगर m डैश अगर -2/3 है तो हमें तो सर cos थीटा और sin थीटा दे दो, बाकी से मतलब नहीं। तो मैंने कहा उस केस में अगर आपने मेरे से cos थीटा बोला तो मेरे को पता है मेरे पास ट्राइंगल में ये 2 और ये 3 है, तो ये √ के अंदर 13 होगा, तो जो cos थीटा होगा वो 3/√13 होगा, और जो sin थीटा होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से 2/√13 होगा। लेकिन क्योंकि tan थीटा नेगेटिव है, tan थीटा कैसा है, tan थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब ये कि ये कहानी सेकंड क्वाड्रेंट की है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है और sin थीटा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये कि मुझे ये पता चल गया कि ये तो नेगेटिव रहा होगा और ये पॉजिटिव रहा होगा, तो मेरे पास में cos थीटा भी आ गया और sin थीटा भी आ गया। तो लो साहब आपको नए कोऑर्डिनेट दे देता हूं, b चाहिए था, है ना, तो b में कहां से चला, 3 से चला और 5 से चला, ऊपर की तरफ चला, ठीक है, सॉरी b नहीं, d पहले ला रहा हूं, राइट है, d पहले ले आता हूं, है ना, d ला रहा हूं, 3 और 5 से ऊपर जा रहा हूं, तो 3 से चला 5 से चला, माने 3,5 से चला, कितना चला, ऊपर की तरफ √13 चला, तो प्लस की तरफ √13 चला। cos थीटा की वैल्यू माइनस का 2/√13 हुई, और sin थीटा की वैल्यू माइनस का 3/√13 हुई, सॉरी माइनस का 3/√13 हुई, और ये कितना हुआ 2/√13 हो गया। इसी तरह अगर आपको b चाहिए था तो b किसके लिए कितना चला, 3 से चला और 5 से चला, नीचे की तरफ चला, इसलिए माइनस का √13 cos थीटा की वैल्यू कितनी हुई, माइनस का 3/√13 हुई, और ये 2/√13 हुई, राइट है। √13 कैंसिल आउट, √13 कैंसिल आउट, इट बिकम्स 3 और 3 6, और 5 में से 2 गया 3, तो इट इज 6,3। अगर आप इसकी बात करेंगे तो √13 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, √13 कैंसिल आउट, 5 और 2 7, तो इसलिए डी के कोऑर्डिनेट हो गए 0,7 और अगले वाले के हो गए
है ना, 6,3। तो बहुत ही काम का क्वेश्चन, बहुत ही काम का क्वेश्चन, बहुत ही काम का क्वेश्चन, इतनी सारी चीजों को बताने की जगह है। ठीक है, अब इसमें जो एक क्वेश्चन आता है बच्चे के दिमाग में कि सर आपको कैसे पता चला कि टेन थीटा नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा, है ना, टेन थीटा अगर नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा, ये आपको कैसे पता चला? तो जवाब है मेरे दोस्त, किसी भी लाइन का ज्यादा से ज्यादा घुमाव, जो टेन थीटा में थीटा होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा पीछे तक 180 तक जा सकता है। ठीक है ना, 180 के पीछे नहीं जाता, तो मैंने 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट ही लगाते हैं अपन, है ना? इसलिए टेन थीटा अगर नेगेटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट ले लेंगे अपन। ठीक है, तो दिस वे इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगर आपने धीरे धीरे से लिख लिया हो, है ना, तो फिर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सीखने की थी। धीरे धीरे चलते हुए अपन सीख लेंगे सब। ठीक है, क्वेश्चन है अगला। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ एबीसी आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना, फाइंड ए एज शोन इन डायग्राम, इन डायग्राम। ठीक है भाई, क्या चीज है डायग्राम के अंदर? ठीक है, डायग्राम में दे रखा है ये अपने को बी 3,2, 3,2, सी के नाम पे दे रखा है 7,4, और ए अपने को पता करके बताना है। ठीक है, चलो भाई अब ए बताते हैं। मैं आपको ए बता सकता हूं, हालांकि मेरे को तीसरे वर्टिसेस के लिए मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि उससे ज्यादा सुंदर तरीका मेरे पास में अवेलेबल है। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो इसका मिड पॉइंट होगा ना, उसको मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो पहला तो इसमें जो कंसेप्ट यूज होने वाला है ना, कंसेप्ट टू यूज, दैट इज कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल मीडियन इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड, मीडियन ही ऑल्टीट्यूड होती है, तो बहुत काम की चीज है। ठीक है, अच्छा अब अगर बाय द वे इसकी बात कर रहे हैं तो इसके बाद में क्या समझना है वो समझो। यहां पे अगर 3-5 और इनकी, पहले तो अपन मीडियन की बात करते हैं। मेरे को जैसे ए तक जाना है, तो मेरे पास में क्या, मेरा ट्रैक क्या रहेगा, मैं किस ट्रैक से कैसे निकालूंगा? ठीक है, पहले मैं तो मिड पॉइंट तक आऊंगा, मिड पॉइंट तक आने के बाद में मैं ये डिस्टेंस पता करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को दो चीजों की जरूरत है, एक तो मुझे कितना जाना है, कहां से जाना है। ठीक है ना, तो 3 क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं। एक तो फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट, ठीक है ना, पहला मेरे को फिक्स पॉइंट चाहिए, कहां से चलो, फिक्स पॉइंट क्या होगा। ठीक है ना, तो मेरा जवाब है फिक्स पॉइंट के नाम पर, फिक्स पॉइंट जो होगा मीडियन वाला पॉइंट, मीडियन वाला पॉइंट होगा। ठीक है ना, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आएगा, मुझे कितना चलना है, माने कितना अप डाउन होना है। ठीक है ना, माने हाउ मच डिस्टेंस टू ट्रेवल, हाउ मच डिस्टेंस टू ट्रेवल
कितना मेरे को आखिरकार अपने पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना चलना है। ठीक है, मतलब मुझे ए तक जाना है, आपने कहा सर डी पता करोगे, हम पता कर देंगे, पता कर देंगे। डी से फिर एक ही और कितना चलना है, कितना चलना है, क्योंकि मेरे को दो चीजों की जरूरत है। अगर याद हो तो मेरे पास में एक तो x1 होना चाहिए, एक फिर r होना चाहिए, फिर थीटा होना चाहिए। x1 होना चाहिए, r होना चाहिए और थीटा होना चाहिए। जब x1 होगा तो y1 ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या क्या चीजों की जरूरत है। एक तो मुझे कहां से स्टार्ट होना है, तो डी से स्टार्ट होना है, वो मेरे को x1 y1 दे देगा। दूसरा मुझे कितना चलना है, वो मेरे को r दे देगा। कितना चलना है वो सोच रहा हूं, देखो जरा। अगर मुझे पता करना है कि मुझे कितना चलना है, तो मुझे चलना है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है ना, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये जो डिस्टेंस होती है ये √3/2a होती है। कैसे कैसे कैसे, वैसे तो देखो 10th में आपको सिखाया था। मान लो फिर भी नहीं पता तो मैं बता देता हूं कैसे, कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये साइड अगर a है, ठीक है ना भाई, ये वाली साइड अगर a है ना, तो ये वाली साइड जो होगी ना, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाली जो साइड होगी वो a sin 60 डिग्री होती है। तो a sin 60 डिग्री माने √3/a चलना है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक एक कैटेगरी तोड़ता जा रहा हूं। पहले मैं खुद का दिमाग में बनाता जा रहा हूं, मुझे चलना कितना है, क्या चलना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ये सब दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मैं सीधा क्वेश्चन के अंदर आंसर चिपका सकता हूं, ठीक है ना, ये आपको समझाने के लिए, नोट्स बनाने के टाइम पे आपको स्ट्राइक कर जाए उसके लिए ये सब। अब सर ए कहां से लाओगे, है ना। अच्छा अब रही बात ए कहां से लाओगे, तो ए जो होती है ये दोनों के बीच की दूरी ए बन जाएगी मेरे लिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी दूरियां बराबर होती हैं। तो यहां पे देखा जाए तो इट इज 4 का स्क्वायर प्लस में 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, 16 और ये 20। 20 का मतलब हो जाएगा 2√5, माने मेरे को 2√5 चलना है। एक और बात खत्म हो गई। ठीक है, अब तीसरा डायरेक्शन क्या रहेगा, थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, है ना भाई। तो तीसरा क्वेश्चन है थीटा कितना होगा। तो थीटा अगर पता करना है तो मेरे को पता ये तो ऑल्टीट्यूड है, तो मुझे इसका एम दे दो, मैं इसका एम आपको दे देता हूं। ठीक है, तो पहली चीज एम मेरे को जो मिल रहा है वो मिल रहा है 4 - 2 अपॉन में 7 - 3 दैट इज 2/4 माने हाफ। ठीक है, इसलिए मेरा जो एम डैश आ जाएगा, एम डैश आ जाएगा -2। -2 का मतलब माइनस का 2/1 दैट इज tan थीटा अगेन। ठीक है, tan थीटा आया, ये 2 आया, ये 1 आया, ये √5 आ गया। राइट है भाई। अब आपको क्या चाहिए मेरे से वो ले लो। इनकेस जैसे आपको cos थीटा चाहिए, क्या चाहिए, cos थीटा, मैं आपको cos थीटा दे देता हूं। cos थीटा हो जाएगा माइनस का 2/√5। ना 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 ना, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, माइनस का 1/√5। आपको sin थीटा चाहिए, sin थीटा इज इक्वल टू p/h, p इज 2/√5। लो सारे चीजें अवेलेबल है मेरे पास अब हर चीज अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, आप में से हर किसी को ये चीज तो समझ में आ रही होगी। पहले किस पॉइंट से स्टार्ट करना है, कितना चलना है, और ये सारी चीजें अपन पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, आइए सब क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, क्या चाहिए अपने को, ए के कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। डी के कोऑर्डिनेट क्या थे, डी के कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, माने कोऑर्डिनेट ऑफ डी। कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या होगा भाई, 7 + 3/2 और यहां से 4 + 2/2, माने यहां से कितना निकलेगा 5 और यहां से कितना निकलेगा 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 5,3, माने मैं 5 और 3 से चलूंगा, तो मैंने 5 लिखा, थोड़ी दूरी पे 3 लिख दिया। ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो, भाई दोनों तरफ जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ भी बन सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दोनों तरफ जा सकते हैं। तो मैं प्लस और माइनस दोनों का केस लूंगा। तो 5 + 5 - 3 माइनस 5 + 3 + 5 - 3 माइनस, दोनों तरफ ए आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, दोनों तरफ, ये भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अच्छा, और कितना चलेंगे सर ऊपर जाते हो, तो मैंने कहा ऊपर जितना जाएंगे उतना ही नीचे भी जाएंगे। तो ऊपर की तरफ कितना जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे 2√5। तो 2√5 कितना चले, 2√5 चले। ठीक है ना, नीचे जाऊंगा तो -2√5। किस डायरेक्शन में चले, cos थीटा क्या था, sin थीटा क्या था, तो m से tan थीटा, tan थीटा से cos थीटा में, और cos थीटा कितना आ गया, माइनस का 1/√5। ठीक है, sin थीटा कितना आ गया, 2/√5। सेम चीज यहां पे भी बढ़ सकते हो, माइनस का 1/√5 और इंटू के अंदर 2/√5। ठीक है, तो अगर हिसाब से देखा जाए √5 कैंसिल आउट, 5 - 2, 3 + 4 दैट इज 3,7, पहला आंसर। दूसरे वाले की बात करते हैं, √2 कैंसिल आउट, 5 + 2 और यहां से देखा जाए √5 कैंसिल आउट, 3 - 4 दैट इज 7 - -1।
ठीक है, 7, -1 इज द अनदर आंसर। ठीक है, तो अपनी तरफ से दो प्यारे प्यारे आंसर आ गए। (3√2) यहां पे अपने कुछ डिस्टेंस, अच्छा अपने डिस्टेंस में कमी छोड़ दी। ओके सॉरी, हाँ ये ए ही निकाला था मैंने, ए ही यूज कर लिया मेरे को, जबकि इसका इसका पूरी डिस्टेंस यूज करनी है। ठीक है, देखो चलो मेहनत दोबारा। ठीक है, मेहनत क्या कहती है? मेहनत कहती है कि हमें कितना चलना था, √3a, √3/2a। ठीक है, मैंने वो √3/2 करा ही नहीं, मैंने सीधे a यूज में ले लिया था। दैट इज √3/2 इंटू 2√15, 2√5, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली √15 चलना था। ठीक है, चलो ए पे चलते हैं दोबारा से। कहां से स्टार्ट हुए? 5 से स्टार्ट हुए, 3 से स्टार्ट हुए, प्लस में √15 चले, √15 चले, या फिर 5 से चले, 3 से चले, नीचे की तरफ अगर जाता हूं तो √15 नीचे जाऊंगा, √15 नीचे जाऊंगा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा हमारे पास एकदम बराबर है, माइनस का 1/√5 है, और दूसरा वाला साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 2/√5। सही है, तो यहां से हो जाएगा माइनस का 1/√5, यहां से हो जाएगा 2/√5। सही है, और फाइनली ये जैसे ही कैंसिल आउट होगा, इट विल बी √3, इट विल बी √3। सही है, तो मेरी तरफ से सुंदर सा आंसर आ रहा है 5 + √3, एक आंसर। दूसरा y कोऑर्डिनेट आ रहा है 3 + 2√3, कितना प्यारा सा आंसर आ रहा है। अच्छा, ये कैंसिल आउट हुआ √3, तो एक आंसर आ रहा है 3 - 2√3। ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ √3। ठीक है, तो एक आंसर आ रहा है 5 + √3, इंटरेस्टिंगली। ठीक है, और यहां पे माइनस आ रहा है बस, 5 - √3। करेक्ट है, हाँ वो मैंने सही कर दिया, 5 ± √3, और दूसरा वाला आंसर 2 - √3, 3 ± 2√3। ठीक है, तो हमारे पास में दो आंसर हो सकते हैं। अगर मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए के आंसर देना है तो मेरे पास में दो आंसर हो सकते हैं, ध्यान से समझना। हाँ भाई, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, ध्यान से समझना है ना, ये दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। इस तरह के क्वेश्चंस भी क्वेश्चन में दे रखा है। इफ अ लाइन, ठीक है, x/3 + y/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट a and y axis at b, y axis at b। ठीक है, if AB is one side of square, then coordinate of point, coordinate of the vertices,
कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट। इसको स्टोरी समझते हैं जरा। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक लाइन है, उम्मीद है आप में से सभी लोगों को ये दिख रहा है कि लाइन जो है x/3 प्लस में y/4 इक्वल टू 1 है, जो कि साफ पता चलता है कि ये अपने आप में कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, याद है। अब ये बताइए x इंटरसेप्ट कितना है इसका और y इंटरसेप्ट कितना है, और तब तक मैं इसके डायग्राम के बारे में सोचूंगा। इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कितना लग रहा है आपको, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कितना है? हाँ भाई, हालांकि आपके मेरे तक आ नहीं रहे, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो है वो 3 और 4 है। तो एक्स इंटरसेप्ट 3 होने का मतलब ये वाला पॉइंट अगर ए मानते हैं तो ये 3,0 है, और जो बी पॉइंट है ना दैट इज 0,4। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि आपने एक स्क्वायर के बारे में सोचना चालू करा जिसमें एक साइड, स्क्वायर की एक साइड कहां पर है, ए बी पर, एक साइड कहां पर है, ए बी पर। तो जब आप स्क्वायर बनाओगे तो इस पर ऐसा कुछ डब्बा सा बनाओगे भाई, और क्या करोगे, ऐसा कुछ डब्बा बनेगा। तो हमको क्या पता कि अगर भाई ध्यान से देखा जाए तो कोऑर्डिनेट है ना, ए बी अगर भाई एक साइड ऑफ स्क्वायर है तो इनमें सबसे ज्यादा दूरी पर, सबसे ज्यादा दूरी पर किससे, ओरिजिन से, ऑब्वियस सी बात है ना, ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूरी पर ये वाला कोऑर्डिनेट होगा या ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। क्या हमें कोई आइडिया है, नहीं कोई आइडिया नहीं। तो इस जगह पर तो यहां पे फंस गए गाड़ी। तो यहां पर अगर देखा जाए तो दोनों में से दोनों के दोनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो मेरे को लेकिन ये दोनों पॉइंट कहां से मिलेंगे सर, ये दोनों पॉइंट मिल सकते हैं, देखो जरा सोचते हैं। क्या आपको पता है ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी 5 दूरी पर होगा। सेम वे ये वाला पॉइंट भी 5 दूरी पर होगा, किससे, ये 5 दूरी पर होगा बी से। माने अगर अपन इसको ए बी, उसको अगर अपन सी और इसको अगर अपन डी कहते हैं, तो सी पॉइंट जो होगा दैट इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम बी, और जो डी पॉइंट होगा वो ए से 5 दूरी पर होगा। ये वाली दोनों के दोनों 5-5 दूरी पर होंगे। अच्छा, तो हमारे को ये तो पता चल गया कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मैं अगर ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो मैं 3 से और 0 से 5 ऊपर जाऊंगा, सही है, इतना मुझे पता चल गया। सेम वे मैं सी के बारे में भी अज्यूम कर सकता हूं कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो अगर मैं चलता हूं तो मैं 0 से और 4 से चला, और कितना चला, 5 चला। अब थीटा कहां से लाओगे सर, हाँ, अब अगला, क्योंकि मेरे को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, मेरे को थीटा पे सोचना पड़ेगा। तो पहले मुझे इस पॉइंट का थीटा चाहिएगा। इस पॉइंट का अगर मैं एम सोच रहा हूं तो इस पॉइंट का एम हो जाएगा 4 - 0 डिवाइड बाई 0 - 3, मतलब माइनस का 4/3। अगर ये माइनस का 4/3 है तो जो इसका एम डैश होगा वो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने पर प्रोडक्ट -1 होता है, आई एक्सपेक्ट की याद होगा। सेम वे अगर किसी ने इसका भी एम डैश निकाला तो इसका एम डैश भी 3/4 होगा, ये भी पता होगा। तो दोनों का एम डैश मेरे पास में 3/4 अवेलेबल है। अच्छा, अच्छी बात क्या है, जिसको आप एम डैश कह रहे हैं ना वो एक्चुअल में tan थीटा भी है। तो आज tan थीटा 3/4 है, tan थीटा अगर 3/4 है तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो गया। अब आपको जो चाहिए cos थीटा sin थीटा, मैं 1 मिनट में बताता हूं। इस समय पर cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज माने 4/5 होगा, तो इंटू में 4/5 कर लिया, इंटू में यहां पर देखा जाए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज माने 3/5 होगा। 5 कैंसिल कर दीजिए, 5 कैंसिल कर दीजिए, इट इज 7, इट इज 3। तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7,3 हो गया, सही है। अच्छा, अगर मुझसे आपने डी की उम्मीद करी कि भाई डी पॉइंट भी देख लेते हैं सर, तो इनटू के अंदर सेम cos थीटा sin थीटा चलेगा, क्योंकि दोनों का थीटा पैरेलल है, याद है ना, दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो थीटा तो सेम ही होगा, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको बैठ के लिखनी है मेरे लेक्चर के बाद में कि ये सर ने इस जगह पे क्यों ऐसा बोला, ठीक है। तो अगर बाय द वे आप इसकी cos थीटा की बात 4/5 करते हो तो यहां पे भी 4/5, यहां पे भी 3/5 करते हैं। आइए कैंसिल आउट करा, फाइनली इट इज 4, इट इज 7। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 4,7।
अब ओरिजिन से इसकी दूरी, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, जो मुझे दिख रही है वो दिख रही है कितना, 16 + 49, ठीक है, दैट इज √65। और यहां से देखा जाए तो इसकी डिस्टेंस जो मुझे दिख रही है, इसकी जो डिस्टेंस दिख रही है वो दिख रही है 49 + 9। तो ऑब्वियस बात है, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, इसलिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, कंपैरेटिव टू लास्ट वाला। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फिर से ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी रखिए, ठीक है। अगर अपन नीचे बनाते, बिल्कुल पूर्णिम नीचे बनेगा स्क्वायर, है ना, नीचे भी स्क्वायर बनेगा, लेकिन वो तो बट ऑब्वियस है कि हम ओरिजिन की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो कंपैरेटिवली क्लोजर होगा, ठीक है। आई थिंक यहां तक ये बात समझ में आ गया। फटाफट चलें यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन मैं समझाने की गारंटी नहीं ले सकता, किसी भी साइड जा सकती गाड़ी, है ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं गारंटी, नेक्स्ट फिर आसान, थोड़ा कंपैरेटिवली आसान ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है लाइन थ्रू, ठीक है ना, अ लाइन थ्रू द पॉइंट ए -5, -4 meets the line L1 x + 3y + 2 = 0 and L2 2x + y + 4 = 0 and L3 x - y - 5 = 0 at B, C, D respectively, ठीक है। if 15 अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस 10 अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू 6 अपॉन AD का होल स्क्वायर, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को देखिएगा, एक लाइन है, देखो एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से गुजरती है और वो इन तीनों लाइनों को BCD पे मिलती है, इस शर्त को पूरा करती है। तो लाइन की क्वेश्चन बताओ। किसी भी लाइन के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत होती है, दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो पॉइंट मिल जाए, तो पॉइंट तो -5, -4 दिया वैसा, लेकिन दूसरा मुझे आप कैसे भी m तो दो, तो m नहीं है लाइन का, थीटा नहीं है, थीटा। तो यहां पे जाके गाड़ी अटक रही है, ठीक है ना, यहां पे जाके गाड़ी अटक रही है। अब लाइन की गाड़ी अगर अटक रही है तो कैसे निकालेंगे इसकी गाड़ी को। देखो तो हम तो ऐसे मान लेते हैं कि हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से कुछ ऐसे थीटा एंगल बनाती हुई जा रही थी बेचारी अच्छी खासी। एक लाइन आई L1, एक लाइन आई L2, एक लाइन आई L3, तीन लाइन आई, इसका नाम L1, L2, L3, ठीक है ना। L1 करके जो लाइन थी उसका नाम क्या है, इसका नाम है x + 3y + 2 = 0। इस लाइन का नाम क्या है, 2x + y + 4 = 0। इस लाइन का नाम क्या है, x - y - 5 = 0। ये कहां का काटी, B पर काटी, C पर काटी और D पर काटी, ऐसा ही बोल रही है, ठीक है। फिर A क्या चीज है, A ये कह रहा है कि कुछ
आगे कोई पॉइंट है -5,4, वहां से ये गाड़ी चालू हुई थी, -5,-4 से होगा, होगा कहीं। ठीक है, हमने बस एक रफ डायग्राम बनाया, रफ डायग्राम। ठीक है, तो अब यहां पे देखा जाए तो मेरे पास में -5,4 है। अब यहां दिमाग लगाने की जगह जबरदस्त वाली, जबरदस्त वाली जगह, जबरदस्त वाली। ठीक है ना, मेरे पास में थीटा नहीं है, तो मैं थीटा यहां पे एज्यूम कर लूंगा, मेरे पास में थीटा तो है नहीं। तो पहला काम, बड़े ध्यान से सुनना, हम ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की जो दूरी है ना, ठीक है, डिस्टेंस ए बी, उसको हम R1 मान लेते हैं कि ये दूरी R1 है। अच्छा, ए से जो सी तक की दूरी है उसको मैं R2 मान लेता हूं, ए से जो डी तक की दूरी है उसे मैं R3 मान लेता हूं। ठीक है ना, और बकायदा आपको दिखा देता हूं ताकि आप में से कोई परेशान ना हो बाद में कि ये दूरी सर ने R1 ले ली थी, ये दूरी सर ने R2 ले ली थी, और ये वाली दूरी सर ने R3 ली है, और तीनों में मैं ऊपर की तरफ ही जा रहा हूं, तीनों में मैं ऊपर ही जा रहा हूं। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, पहला काम खत्म। अब दूसरा काम सुनिएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास में जो मेरा बी के कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, बी के कोऑर्डिनेट, इस बी के, मैं सारा डायग्राम को रंग दूंगा, अच्छे से ध्यान से समझ लेना। मेरे पास जो बी के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट मुझे जो दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है मैं -5 से चला और मैं -4 से भी चला, -5 को -4 से चला। कितने चले सर आप? बी तक जाने के लिए मैं R1 चला, तो चलो सर R1 चले, फिर क्या हुआ? ओके, R1 चलने के बाद में, ठीक है, मुझे थीटा पता नहीं है, तो मैं थीटा को थीटा ही मान रहा हूं, तो मुझे कॉस थीटा चला और साइन थीटा चला। अच्छा, मतलब सर आपको R1 भी नहीं पता और आपको थीटा भी नहीं पता? हाँ, नहीं पता, दोनों ही नहीं पता एक तरह से, ध्यान से देखा जाए तो। चलो सर मान लेते हैं तो आपके पास दोनों ही नहीं अवेलेबल है, अब क्या करें? ठीक है, अब मैं सी पे पहुंचा, मैंने सी के कोऑर्डिनेट बोले, मैंने कहा सी के कोऑर्डिनेट भी उठाओ। क्या है भाई सी के कोऑर्डिनेट? -5 से चले, -4 से चले, कितना चले? R2 चले, R2 चले, थीटा भी पता नहीं है इसलिए कॉस थीटा लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया। चलो सर ये भी डन है। अब डी पे आ गया, डी के लिए डी का कोऑर्डिनेट मुझे पता है सर, आप कहोगे -5 से चले, -4 से चले, ठीक है, R3 चले, R3 चले, और क्या, कॉस थीटा, और यहां पे साइन थीटा लिख दिया। आप क्या करेंगे? चलो मेरे पास में तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों के तीनों हैंग है, सब अटका पड़ा है, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है? कि ये पॉइंट, बी पॉइंट, इस पर लाई करता है, ठीक है ना। तो बी, अगर बी जो है वो लाइज ऑन किस पे? x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर बी इस पे लाई करता है तो सर उसे सेटिस्फाई करेगा। हाँ, तो मैं x की जगह पे ये वाला x रखूंगा, -5 प्लस R1 कॉस थीटा, प्लस में 3 टाइम्स y की जगह पे लिखूंगा -4 प्लस R1 साइन थीटा, और प्लस 2 इक्वल टू 0। सर उससे ये मतलब फैल नहीं जाएगा? मैंने कहा देख, फैलेगा फैलेगा, पहले ही कौन सा अपना समेटा हुआ है। अब क्या करेंगे सर? -5 -12 -17, -17 प्लस 2 -15 हो गया, इसको राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं, 15 हो जाएगा। ओके, अच्छा, यहां से तेरे को दिख रहा होगा R1 कॉस थीटा, हाँ दिख रहा है, प्लस में 3R1 साइन थीटा, बिल्कुल सर दिख रहा है। तो अब एक काम करते हैं, है ना, जो भी, क्योंकि बाकी सामान तो तेने उधर भेज ही दिया, R1 को भी नीचे रवाना कर दे कॉमन लेकर के, तो यहां से रह जाएगा कॉस थीटा प्लस में 3 साइन थीटा बराबर में कितना? 15/R1, बिल्कुल बिल्कुल रह जाएगा सर। चलो इसको यहां रोक दे, इसको छोड़ दे यहां पे, ठीक है सर, आपके कहने पे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पहला पॉइंट खत्म हो गया, अब हम सेकंड पे बढ़े। हमें पता है सिमिलरली सी पॉइंट इस पे लाई करता है, सी लाइज ऑन, किस पे लाई करता है सब? सी लाई करता है 2x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 पर। सी जो है इस पे लाई करता है, अगर सी इस पे लाई करता है तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये अजीब वाले पड़े, ये भी रख देंगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 2x की जगह बोलो, x की जगह कितना हो जाएगा? -5 प्लस R2 कॉस थीटा, ठीक है ना, ये 2 टाइम्स, प्लस में y की जगह कितना हो जाएगा? -4 प्लस R2 साइन थीटा, प्लस का 4 बराबर 0। अच्छा, फिर से सर इसमें भी R2 को उधर भेजोगे?
कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे माइनस का 10 दिख रहा है, माइनस का 14, ये कटपिट करके 10 दिख रहा है उधर जाकर के, ठीक है ना। और यहां से जो बच रहा है वो बता देता हूं, 2r2 cos थीटा प्लस में r2 sin थीटा दिख रहा है यार। तो आप बोलो तो R2 को भेज ही देते हैं, है ना, हाँ भेज देते हैं। तो देखो यहां से अगर अपने R2 को भेज दिया ना, ठीक है ना, तो अपने पास में फाइनली क्या बचने वाला है। वैसे अपन पता है ये चीज बहुत ज्यादा राइट में कर दी, स्पेस क्यों यूज नहीं करें, उधर यूज कर लेते हैं। तो अपने पास में क्या बच रहा था, अपन क्या सोच रहे थे, 2r2 cos थीटा और प्लस में कितना r2 sin थीटा बराबर में 10 दिख रहा था अपने को, सही है। R2 कॉमन लेके इधर फेंक देते हैं, तो यहां से हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस में sin थीटा इस में कितना tan/r2, ठीक है। बस इसकी बात बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, हमने कहा भाई हिम्मत दिखा, हिम्मत दिखा, हिम्मत हिम्मत दिखा, ठीक है। इतना झेलने की हिम्मत दिखा, इतनी उधार पे जाकर के सीधा पत्ता फेंकेगा, जोखिम में जीतेगा। अब डी पॉइंट, डी पॉइंट जो है ना, वो डी कहां पे लाई करता है, डी लाइज ऑन वेयर 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 x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 पर। चलो सर x कितना है इसका, x रख देते हैं, x की जगह कितना है -5 प्लस का r3, -5 प्लस का r3 cos थीटा, ओके ये x हो गया। माइनस वाई, वाई की जगह कितना है मेरे दोस्त, -4 प्लस r3 साइन थीटा, ओके। और यहां सामने से 5 है ही अपने पास में, तो ये प्लस का 4 माइनस का 5 उधर जाके 6 हो रहा है। तो फाइनली हमारे पास में एक cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर में 6/r3 हो रहा है, ठीक है भाई। अच्छा लेकिन सर मैं एक बात बीच में ये सोच रहा था कि ये जो 15/r1 लिख रहे हो ना सर, ये 15/ab है। r1 क्या चीज है, r1 तो ab है ना सर, ये r1 ही तो है यहां से यहां तक की दूरी। तो ये जैसे 10/r2 लिख रहे हो, तो ये 10/ac लिखा हुआ है और ये 6/ad लिखा हुआ है। तो मैंने कहा उसको करेंगे क्या, अरे सर ये इन्होंने सीन दे रखा है ना, इसमें डाल देते हैं, क्या कहते हो, ये सीन दे रखा है ना सर 15/ab का स्क्वायर, उसमें डाल देते हैं। अच्छा मतलब तुम चाहते हो कि मैं एक चौथा पॉइंट सोचूं जिसमें दी गई शर्त है हमारे पास में ना, क्या कि 15/ab का होल स्क्वायर जो है प्लस में 10/ac का होल स्क्वायर जो होगा वो अपने आप में 6/ad के होल स्क्वायर के बराबर है। इसमें रखवाना चाह रहे हो तुम, मैंने कहा हाँ इसमें रख देते हैं, इसमें रखते हैं, है ना। तो यहां लिख देते हैं cos थीटा प्लस में 3 sin थीटा का होल स्क्वायर, इसकी जगह लिख दिया, प्लस 10/ac की जगह लिख देते हैं 2 cos थीटा प्लस में sin थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहां पे लिख देते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। ओ प्लस क्यों, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू में ये दोनों ऐसा ना। अब क्या स्क्वायरिंग खोलते हैं अपन, तो यहां हो जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 10 sin स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा 6 और 4 10 sin थीटा cos थीटा। यहां पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस में 2 sin थीटा cos थीटा। तो सर कुछ कम वम कर लें क्या, कर लेते हैं यार। 4 cos स्क्वायर थीटा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 12 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। सर कटेगा तो नहीं है किसी से भी, मैंने कहा नहीं कटना वटना तो नहीं है, लेकिन एक बात पक्की हो गई, ये 2 cos थीटा प्लस में 3 sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो रहा है मेरे दोस्त। 2 cos थीटा प्लस में 3 sin थीटा का होल स्क्वायर 0 हो रहा है। सर उससे क्या हो जाएगा, मैंने कहा यार अगर ये 0 हो रहा है ना, तो इसका मतलब किसी का स्क्वायर तो तभी 0 होता है ना, किसी का स्क्वायर तो तभी 0 होता है ना जब अंदर वाला 0 हो। तो अपन एक काम करते हैं, 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा ही 0 है। इसका मतलब यहां से पता चल गया मुझे कि 3 sin थीटा कहां लिखें, कहां लिखें, यहां लिखते हैं। यहां से मुझे पता चल गया कि 2 cos थीटा प्लस में 3 sin थीटा 0 है। इसका मतलब 3 sin थीटा ही -2 cos थीटा है। अच्छा तो इसका मतलब यार cos थीटा का भाग लगाते tan थीटा बराबर -2/3 है। और ये तो सर m चाहिए आपको लाइन के लिए, हो गया सर आपके पास m आ गया, इसलिए लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y + 4, ठीक है, और m की जगह हो जाएगा -2/3 x + 5। लो सर ये आपका आंसर आ गया। क्या बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बनते आए हैं, ठीक है। आप पहले कॉपी कर लो, काफी टाइम लगेगा आपको।
पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बहुत ही जबरदस्त चीज है, बिलीव मी। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बहुत ही जबरदस्त चीज है, यकीन कीजिए, आपको आनंद दे देगा, आनंद। हम्म। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कॉपी कर लिया हो तो, है ना, है ना। ओके। हाँ भाई। हम्म। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है टू साइड्स ऑफ अ रोम्बस, टू साइड्स ऑफ अ रोम्बस, ठीक है ना, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, आर गिवन बाय लाइन 1 y इक्वल में 3/4x, लाइन 2 y इक्वल में 4/3x, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगनल, इफ लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगनल OC इज इक्वल टू 12, ठीक है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर साइड्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ other sides, other sides, find the equation of other sides। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर साइड्स, ठीक है। ए वो कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर नहीं है वो, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहां पे देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रोम्बस है, माने अपनी एक काजू कतली है जिसकी दो साइड्स जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आती हैं, ठीक है भाई, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये कुछ रोम्बस है अपना। अच्छा, इसमें ये वाला पॉइंट तो ओ फिक्स हो गया, ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम सी, इसका नाम बी रख लेते हैं। अच्छा, ओ से सी को मिलाया, ठीक है, ओ से सी को मिलाया और इसकी लंबाई 12 दे रखी है, ओ से सी की दूरी 12 दे रखी है। अच्छा, और ये जो दो साइड्स दे रखी है ना, एक तो दे रखी है y इज इक्वल में 3/4x, एक दे रखी है y इज इक्वल में 4/3x, दो साइड्स भी दे रखी हैं भाई सामने वाले ने, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमारे को ये पता करना है कि भाई ये बाकी बची दो साइड्स कौन सी हैं, माने एक तो हमारे को ये बताना है इसकी इक्वेशन, एक इसकी इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो दो इक्वेशंस बतानी है ना, ठीक है। तो याद रखना है दो इक्वेशंस बतानी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, है ना। तो क्वेश्चन के अंदर जो भी मांगा जा रहा है उसको सोचते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो पहले बताता हूं। क्वेश्चन की डिमांड है साहब, एक तो BC की इक्वेशन बताओ और दूसरी बात AC की इक्वेशन बताओ,
ये बताना है भाई, है ना। लेकिन मैं इसमें किसको जानता हूं वो भी बता देता हूं, ठीक है ना। आधी डिमांड तो मैं जानता हूं, यूं चुटकियां पूरी कर दूंगा मैं। क्या आप भी जानते हैं क्या? अच्छा लगेगा जानते हुए कि आपको लगता है कि सर ये लाइन और ये लाइन तो सर पैरेलल है ना एक दूसरे के, ये दोनों लाइनें तो पैरेलल है ना। अच्छा, क्या आपको लगता है ये दोनों लाइनें वाकई में पैरेलल हैं? सोच लो फटाफट से, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं कि नहीं? हाँ या ना? क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी या नहीं होंगी? सही बात है ना। हाँ, ये दोनों तो पैरेलल है सर। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो सर इसमें तो एक बात तो पक्की होगी ना, ये तो सर y इज इक्वल में 3/4x प्लस के मान लो सर, इसे k1 कह दो ज्यादा है तो। और सर इस लाइन की इक्वेशन तो आधी ले लो हमसे, ये और ये भी तो पैरेलल है, तो y इज इक्वल में सर ये 4/3 प्लस k2 होगा। बस k1 k2 बता दो सर, हो गया क्वेश्चन खत्म है। फिर क्या देर है इसमें? मैंने कहा k1 k2 कैसे लाओगे? हाँ सर ये बात तो है, लानी तो अपने को ही पड़ेगी। मैंने कहा लाएगा कैसे? अच्छा, दिया हुआ क्या क्या है? एक तो ये 12 दे रखा है इसकी लंबाई, तो मेरे को सर सी के कोऑर्डिनेट दे दो सर आप, तो मिल जाएगा मेरा काम, ठीक है ना। अब देखो साहब, इसमें बीसी जो है हम लोगों ने कितना सोच लिया, बीसी की इक्वेशन सोच ली y इज इक्वल में 3/4x प्लस में k1। एसी की इक्वेशन आपने बताई दी y इज इक्वल में 4/3x प्लस k2, ठीक है ना। और k1 और k2 दोनों मिल जाएंगे अगर सी आ जाए, ठीक है ना। अगर सी आ जाए ना तो काम हो जाएगा भाई, पक्का। सी आते ही कुछ चुटकियों में काम हो जाएगा, सी आते ही अपने को k1 k2 मिल जाएगा। तो सी के कोऑर्डिनेट ले जाते हैं, सी के कोऑर्डिनेट में ला सकता हूं कैसे? 0 0 से चलूंगा, कितना चलोगे सर? 12 चलेंगे, 12 0 से 12 ऊपर चलेंगे, 0 से 12 यहां पे भी चलेंगे, याद है ना सर। कॉस थीटा साइन थीटा मिल जाए, हो गया, चुटकियों में काम बन जाएगा, चुटकियों में काम हो जाएगा, चुटकियों में। मैंने कहा यार ये बात तो सही कह रहा तू, काम तो बन जाएगा, लेकिन बस वही ना, कैसे बनेगा कैसे? अरे सर ये तो वाकई में मुश्किल काम है, ये बनाएंगे कैसे सर? मैंने कहा यार ये तो सबसे बड़ा इशू है, ये बनेगा कैसे, लाएंगे कैसे अपन मिल करके, कैसे लाएंगे यार, है ना। तो फिर थोड़ा दिमाग लगाते हैं। चल, अपने को ये बताइए इसका θ1 है, ये θ1 मैं तेरे को दे सकता हूं, मतलब मेरे पास में यहां से tan θ1 पड़ा है, कितना पड़ा है? tan θ1 3/4 पड़ा है, ये m ही तो tan θ1 है, इसमें क्या है? अच्छा, और ये वाला एंगल अगर मैं θ2 बोल दूं, ठीक है पूरा, ठीक है, तो मेरे पास में tan θ2 पड़ा है, कितना पड़ा है साहब? 4/3 पड़ा हुआ है। tan θ2 tan θ1 पड़ा है, बिल्कुल। अच्छा, ये वाले एंगल को अगर मैं अल्फा मान लेता हूं, मान सकते हो सर, आपकी इच्छा है, मान लो इसको θ1, इसको अल्फा, इसको θ2 मान लो। तो मुझे ये बताया रोम्बस में ये और ये बराबर होते हैं, रोम्बस में ये दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, ये दोनों बराबर होते हैं। सर ये तो मैं बता दूंगा आपको, ये वाला एंगल मैं बता देता हूं आपको, लो मैं बता देता हूं कितना होगा। ये वाला एंगल और ये दोनों ही बता दूंगा सर मैं आपको। क्या आप भी बता सकते हो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड कितना होगा? थीटा के जवाब दे सकता है अगर कोई बच्चा, थीटा के एंगल में बता दो अगर कोई बता सकता है तो, थीटा में ही बता देना। कि जैसे अगर मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पूछ रहा हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट ये अल्फा माइनस θ1 होगा, अल्फा माइनस θ1। तो मेरे को सेकंड बता दो, सेकंड कितना होगा? अगर फर्स्ट अल्फा माइनस θ1 है, फर्स्ट अगर अल्फा माइनस θ1 है तो सेकंड कितना होगा? बिल्कुल सही जवाब उत्कर्ष, θ2 माइनस अल्फा होगा सर, θ2 माइनस अल्फा। सर ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये θ2 माइनस अल्फा होगा। और क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, है ना, तो हमारी सारी कहानी यहां से स्टार्ट होगी, बस हमारा सारा स्टेप यहीं से स्टार्ट होगा। ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड आ जाओ। सेकंड के अंदर इट इज वेरी क्लियर कि अल्फा माइनस θ1 ही θ2 माइनस अल्फा के बराबर है। इसका मतलब 2 अल्फा बराबर में θ1 प्लस θ2 है। लेकिन सर करोगे क्या इसका? आपके पास θ1 नहीं है, आपके पास tan θ1 है। हाँ ये बात तो सही, करेंगे क्या? लेकिन tan θ1 है ना, मैं इसको tan पहना देते हैं। इसका मतलब tan इसको पहनाओगे तो सर tan तो इसको भी पहनाना पड़ेगा ना आपको। अरे tan तो दोनों को पहनाओगे, एक तरफ थोड़ी ना पहनाओगे। तो सर इसको खोल सकते हैं, लेकिन अपन tan θ1
प्लस में टेन थीटा टू अपॉन में वन माइनस टेन थीटा वन। अरे सर ये तो मेरे को याद है, टेन थीटा टू होगा और टेन थीटा वन कितना है, थ्री बाय फोर है। तो मस्त यहाँ पे थ्री बाय फोर भर देते हैं। क्या कहते हो आप, प्लस में कितना भर देते हैं, फोर बाई थ्री अपॉन में वन माइनस थ्री बाई फोर इंटू फोर बाई थ्री। अरे फंस गई सर आपकी गाड़ी, मैं कह रहा था नहीं होगा। टेन टू अल्फा, सर ये तो इनफाइनाइट जा रहा है। हाँ तो टू अल्फा बराबर में कितना, टू अल्फा बराबर में 90, फंसी नहीं है। अल्फा बराबर कितना 45 डिग्री आ गया। इसका मतलब सर आपके पास ओसी का एंगल आ गया, वाह, ओसी का एंगल 45 डिग्री। हाँ तो यहां पे लिख दे अब तू, पॉइंट नंबर 3 यहां से प्रकट हो गया, कॉस 45 डिग्री और ये कितना साइन 45 डिग्री। माने तेरे पास में ओसी माने सी के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे दोस्त। अब तेरे पास में कोऑर्डिनेट आ गए हैं 12 बाई रूट टू, 12 बाई रूट टू माने 6 रूट टू। ठीक है, 6 रूट टू कोमा 6 रूट टू, वाह, 6 रूट टू 6 रूट टू। हो गया हो गया हो गया हो गया, क्वेश्चन ही डन हो गया, क्वेश्चन ही डन हो गया। ले जा भाई तेरा केवन। ठीक है सर केवन कहां से लाओगे, लेकिन मैंने कहा ये आगे जाके इससे गुजरेगा तो इससे सेटिस्फाई करेगा, तो मैं इसकी जगह पे, ठीक है, अब मैं पॉइंट नंबर 4 पे जा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये, और फोर्थ पॉइंट यहां। देखो मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूं, उल्टा पुल्टा नहीं जा रहा मैं, 1 2 3 4 नंबरिंग करके लिख रहा हूं। मुझे पता है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इट इज 6 रूट टू इज इक्वल टू 3 बाई फोर 6 रूट टू प्लस के वन। सही है, तो 4 से जाएगा 7 कितनी बार, 4 से जाएगा 3 और यहां बचेगा 2, ये कट करके देगा रूट टू। सही है, तो फाइनली के1 की वैल्यू आ रही है कितना, 6 रूट टू माइनस 9 बाई रूट टू। एलसीएम लेते ही 12 में से 9 गया, 3 बाई रूट टू सर। इसीलिए एक लाइन की क्वेश्चन में उठा देता हूं, बीसी की क्वेश्चन हो रही है y इज इक्वल टू 3 बाई फोर एक्स प्लस 3 बाई रूट टू। ये लीजिए साहब, बीसी आ गया, बाकी आप निकाल लेना। ठीक है, होल एक्सपेक्टेड है कि अब आप इस लेवल की चीजें उठा पाएंगे। कृष्णा तुम्हें अचानक आ जाता है, अचानक तुम्हारा मूड ठीक हो जाता है, अब अचानक से तुम बढ़िया पढ़ने लग जाते हो, तुम्हें समझ में आ जाता है ये कैसे चलाते हो तुम। कभी तो तुम बहुत दुखी रहते हो। ठीक है, ठीक है, ये देखिए साहब, ये क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ओके समझ में आ गया, बढ़िया सवाल, मस्त क्वेश्चन था, वगैरह 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 गबेरा। हम्म 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 हम्म। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस।
हम्म। एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है तो देखिए साहब, पहले ये डायग्राम बना लेना आप, बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, ये सपोज करो ये अपनी एक लाइन है और ये हमारी दूसरी लाइन है जो ऐसे जा रही है ना, दो लाइन है, इसका नाम कुछ L1 रख लेते हैं, इसका नाम कुछ L2 रख लेते हैं। ये कुछ θ1 एंगल बना रही है, कुछ θ2 एंगल बना रही है। इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा भी हो सकता है और पाई माइनस अल्फा भी हो सकता है ना, तो याद रखना, टू एंगल्स पॉसिबल, ठीक है, बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, पहला अल्फा, दूसरा पाई माइनस अल्फा। पहली चीज हमेशा याद रखना, किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में अचानक से, ठीक है ना, दो एंगल पॉसिबल हैं, एक का नाम अल्फा है, एक का नाम पाई माइनस अल्फा, दो एंगल पॉसिबल होते हैं। नॉर्मली हम लोग अल्फा पे जाते हैं, पाई माइनस अल्फा अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन ये जो डायग्राम है, अगर आप इससे देख रहे हैं फ्रॉम डायग्राम, तो डायग्राम से एक चीज बहुत ही स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि ये θ1 जो है ना, θ1 अपने आप में एक्सटीरियर एंगल है, समझ रहे हो आप? और एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल होता है, टू इंटीरियर एंगल होता है, ऐसा सुना है हमने। तो इसका मतलब यहां से मैं साफ समझ रहा हूं कि ये जो θ1 है, ये जो बाहरी कोण है, ये अंदर के दो कोणों का सम होगा, माने θ2 प्लस अल्फा होगा। और अगर ये हो गया तो मुझे अल्फा अगर चाहिए तो अल्फा क्या हो गया, θ1 माइनस θ2 हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं 2 अल्फा पे खड़ा था, तब मैंने tan पहनाया था, अब फिर से मैं tan पहनाऊंगा, तो tan पहनाते ये हो जाएगा tan θ1 माइनस θ2। और अगर ऐसा हो गया तो मुझे पता चल गया कि tan अल्फा इज इक्वल टू में tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन में नीचे कितना, 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। ओ फिर उससे क्या, अरे tan θ1 आ गया तो यार स्लोप ही आ गई ना, m1 और m2 आ गया, और क्या चाहिए तेरे को, 1 प्लस m1 m2, ये आपका tan अल्फा आ गया। अच्छा, ये tan अल्फा आ गया, एग्जैक्टली exactly। अब यहां पे भी हम क्या करते हैं ना, फॉर कन्वीनियंस हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं ना, ठीक है ना, वी टेक, ठीक है ना, एक्यूट एंगल, ठीक है ना, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम एक्यूट एंगल ले लें। अब अगर एक्यूट एंगल लेना है तो एक्यूट एंगल लेने के लिए क्या करते हैं, एक्यूट एंगल लेने के लिए हम tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 लेते हैं, ठीक है ना, वी टेक मॉड, लिख लेना ये बात को, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, वी टेक मॉडुलस, वी टेक मॉडुलस। तो ये जो बाजार के अंदर आपको अक्सर किताबों में tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 मिलता है, उसका लॉजिक ये है कि वो मॉड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो एक्यूट एंगल पे आपका दिमाग लगवाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो tan अल्फा बराबर में इतना होता है, इट इज अ वेरी प्रीमियम पॉइंट, है ना, बहुत काम का पॉइंट है। अच्छा, इसमें तीन चीजें हैं जो रिमार्क के लिए है। रिमार्क नंबर 1, फर्स्ट रिमार्क, जो पहला रिमार्क है वो बहुत काम का है। वो ये कहता है कि अगर, ठीक है, हाँ पहले यहां तक लिख लेना, पहले लिखते चलना, फिर अपन आगे चलते रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि m1 और m2 आपस में बराबर हो, ठीक है ना, है ना। अगर m1 और m2 आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब बोथ लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है, दोनों ही हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो फिर tan अल्फा की वैल्यू m1 माइनस m2 करने पे 0 आ जाएगी, माने अल्फा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इसी के अंदर अगर L1 और L2 परस्पर आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाए, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है ना, तो उस केस में अल्फा आपका 90 हो जाएगा। अगर अल्फा 90 हो गया, है ना भाई, दोनों ही अगर एक दूसरे परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो अल्फा 90 हो जाएगा। अल्फा के 90 होते ही समझ जाना कि tan अल्फा जो है, ठीक है ना, tan अल्फा इजिकल टू में, ठीक है ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इजिकल टू में, ठीक है ना, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब 1/0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपने कर दिया तो आपको पता चलेगा 1 प्लस m1 m2 इजिकल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब m1 m2 इजिकल टू -1 हो जाएगा। तो याद रखना,
कि जब भी दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, इफ लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है, इफ लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है, इफ लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड, बहुत ध्यान से समझने की चीज है ये, ठीक है। इफ लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है, ऐसे समझे आप, उल्टा, ठीक है, उल्टा समझना, ऐसे समझना। इफ अगर m1 m2 अपने पास में 1 दे रखा है, सपोज किसी ने m1 m2 -1 ना देके 1 दे दिया, तो ये मत समझना सामने वाले की भूल हो गई। m1 m2 -1 के साथ +1 भी दे सकता है सामने वाला। अगर m1 m2 +1 दे दिया तो अब समझ जाना कि m1 बराबर में 1/m2 हो गया। इसका मतलब ये अगर tan θ 1 है तो ये cot θ 2 हो गया। अगर ऐसा हो गया तो इसे भूल मत समझना, भूल मत समझना। इसका मतलब अगर आप थोड़ा भी समझदार है तो θ1 बराबर में 90 - θ2 हो गया, समझ रहे हो। इसका मतलब θ1 + θ2 बराबर 90 हो गया, θ1 + θ2 बराबर 90 हो गया, 90, ठीक है। θ1 + θ2 बराबर 90 हो गया, 90। θ1 + θ2 बराबर कितना हो गया, 90। बहुत काम की चीज, कभी भी मत समझना m1 m2 अगर अपने आप में 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, m1 m2 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, अगले पे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट, सर नाम लीजिए, किसका, एमडी, ओके, व्हाई नॉट। चलो, अच्छा, अब मतलब ये बात समझ के चलना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट को सुनना। रिमेंबर, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, M1 इंटू, ना ना, उल्टा 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 उल्टा, है ना, ध्यान रखना। इफ M1 M2 इज इक्वल टू -1, देन line 1 perpendicular to line 2, but if line 1 perpendicular to line 2, it is not necessary that every time M1 M2 is equal to -1, है ना, ध्यान रखना ये बात बहुत अच्छी है कि अगर M1 M2 -1 है तो L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर, परंतु अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो हर बार ऐसा होगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
क्वेश्चन में दे रखा है एंगल ऑफ द लाइन with positive direction of x-axis, ठीक है ना, is theta, ठीक है, acute if line is rotated, if line is rotated about, ठीक है, some point on it in anti-clockwise direction at 45 degree, ठीक है, then its slope becomes 3. Find theta, ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझना, ठीक है, इसको समझना, कहानी क्या है वो समझाता हूं आपको जरा, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये सपोज करो एंगल ऑफ द लाइन जो है वो कुछ थीटा है, ठीक है। अच्छा, लाइन जो है वो सपोज इस पॉइंट के अराउंड कुछ हल्का सा इसको ट्विस्ट दिया, ठीक है ना। अच्छा, और अच्छा वाला दिया ट्विस्ट दिया, छोटा मोटा नहीं दिया, अच्छा खासा ट्विस्ट दिया है, ठीक है। ये सपोज करते हैं कि ये लाइन थी हमारी और इस समय पे कुछ एंगल थीटा था और इन्होंने इस पॉइंट के अराउंड जो है इसको 48 डिग्री घुमा दिया, 45 डिग्री घुमा दिया, ठीक है ना, 45 डिग्री घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। घुमाने के बाद में अब जो इसकी नई स्लोप आ गई है ना, जिसे आप M2 कह दो, पहले M1 स्लोप थी वो 3 हो चली है। अच्छा, M1 स्लोप मेरे को नहीं दी गई है, वो कह रहा है कि फिर M1 से थीटा निकालो आप। तो हमने कहा लो ये तो बहुत आसान काम दे दिया, दोनों के बीच का एंगल थीटा 45 है ना, तो हम तो यहां से देख सकते हैं कि tan थीटा माने tan 45 डिग्री इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, याद है ना, क्योंकि कहानी एक्यूट एंगल की चल रही है ना। तो अब वैसे देखा जाए तो हमारे को जरूरत ही नहीं है मॉडुलस की, क्योंकि 48 डिग्री तो हमारे को सोचने की जरूरत ही नहीं, तो मॉडुलस लेना है कि नहीं लेना, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इट इज m1 माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस 3m, ऐसा कहते हैं। और ये हमारे पास में 1 होता ही है, तो 1 अगर ये 1 के बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 1 प्लस 3m इज इक्वल में कितना 3m1, है ना, इज इक्वल m1 माइनस 3। यहां से देखा जाए तो 2m1 इज इक्वल टू -4, माने हमारे पास में m1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, -2, m1 की वैल्यू -2। सोचो जल्दी से, क्या हमारा आंसर सही चला गया? क्या आंसर बताओगे तभी तो गाड़ी चलेगी, है ना भाई। हाँ भाई, क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या आपने बताया नहीं मेरे को, क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ऐसे सोच के जवाब दो अच्छे से कि हाँ ये सही है कि ये गलत है। कैसे सोचें, मॉडुलस लेना है क्या या नहीं लेना है, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो मतलब जब तक वो बात ही नहीं उठेगी आपको, मेरे को समझ में नहीं आएगा आपका। अच्छा, वहां 3 का -3 कैसे हो गया? अच्छा, वो तो m1 माइनस m2 है, फार्मूले की वजह से हो गया -3। और तो कोई लॉजिक ये हो सकता है कि ध्यान से देखा जाए तो हमारा जो नया स्लोप है वो 3 है, नया स्लोप 3 है, और आप 45 डिग्री घूम के आए हो तो मतलब पिछला स्लोप छोटा था, माने इस कहानी में m1 छोटा है m2 से। कौन छोटा है? m1 छोटा है। आप छोटे में से बड़ा क्यों घटा रहे हो? अगर आप छोटे में से बड़ा घटाओगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आंसर आने वाला आपका। तो ये एक एरर है जो कि डायग्रामेटिकली मेरे को क्लियर दिख रही है। बड़े ही ध्यान से देखना, यही चीज मैं समझाने के लिए क्वेश्चन उठा रहा हूं, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। यहां पे या तो मॉड लो ताकि आप इस तरह की नेगेटिविटी से बच जाओ, ठीक है ना, और या फिर आप चेंज करो, क्योंकि आपका जो नया स्लोप है वो 3 है।
तीन अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है। माने आपको पहले ये पता होना चाहिए कि स्लोप 3 अगर है ना, किसी का स्लोप अगर 3 है ना बेटा, तो ये बात समझ के चल कि थीटा अभी भी एक्यूट है। ये कैसे? क्योंकि तेरे टेन थीटा 3 है मेरे दोस्त। टेन थीटा 90 डिग्री तक पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखना 90 डिग्री तक ये पॉजिटिव रहेगा। 90 डिग्री तक टेन थीटा आपका पॉजिटिव रहता है। फिर उसके बाद जैसे पीछे जाती है लाइन, अब टेन थीटा नेगेटिव होना चालू हो गया, अब टेन थीटा नेगेटिव आना चालू हो गया। तो किसी का स्लोप अगर 3 आ रहा है ना, तब तक उस लाइन का टेन थीटा एक्यूट एंगल में चल रहा है। और आपका टेन थीटा अगर 3 आ चुका है तो वो भी 45 घूमने के बाद आया, तो इसका मतलब पहली वाली लाइन ऑब्वियसली बात है कि उससे भी 45 नीचे थी। माने जहां पे भी आपका 3 है वहां से 45 नीचे आओ, 45 नीचे आओगे तब आपका M1 आएगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप M1 -3 कर रहे हो ना, तो जान के कर रहे हो नेगेटिव, आप छोटे में से बड़ा गलत घटा रहे हो। तो आपको यहां थोड़ा सा स्पेसिफाइड होना पड़ेगा कि या तो आप इस बात को मॉडुलस नहीं ले रहे, तो इस बात का ख्याल रखो कि कौन बड़ा है। तो ऑब्वियस बात है, यहां पे 3 बड़ा है M से, M1 से, है ना। और यहां हो जाएगा 1 + 3M1 बराबर में हो जाएगा 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 1 + 3M1 इज इक्वल टू 3 - M1 दैट इज 4M1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब M1 की वैल्यू सुंदर सी आ रही है 1/2, और M1 आपका टेन थीटा है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू में 1/2, इसलिए थीटा की वैल्यू के लिए लिखते हैं, टेन को इधर ले आते हैं और लिखते हैं टेन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, ये जरूर ध्यान देना। या तो आप मॉडुलस लगाओ, या फिर मॉडुलस अगर नहीं लगाते तो ऐसे लगाना, छोटे और बड़े का ख्याल रखना, ठीक है ना। अगर मॉड यूज नहीं कर रहे देन टेक केयर ऑफ बिगर स्लोप। ठीक है, अगर आप मॉडुलस का यूज नहीं कर रहे तो फिर उस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा कि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आपकी कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ जाएगी, उल्टी। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन फिर आप चले जाना, छोटू सा क्वेश्चन है, ठीक है। लाइन में दे रखा है, ठीक है, 3x, लाइन के नाम पे दे रखा है 3x - ay -1 = 0 इज पैरेलल टू, ठीक है, एक और लाइन दे रखी है a + 2 × x, ठीक है, -y + 3 = 0, ठीक है, देन a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर ये दोनों लाइनें वाकई में एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइनें वाकई में एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो स्लोप स्लोप के बराबर होगी, ठीक है ना। स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू में स्लोप ऑफ L2 होगा, ठीक है ना, स्लोप ऑफ L2, ठीक है, क्योंकि हमने सुना है कि M1 = M2 होने पर पैरेलल होती है। तो इसका M1 देख लेते हैं। पहले वाले का M1 है 3/a, दूसरे वाले का M1 है a + 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 इज इक्वल टू में a² + 2a, तो फाइनली a² प्लस में 2a - 3 = 0, a + 3 a - 1 = 0, a की सुंदर सी वैल्यू 1 और -3 आ गई, ठीक है। चलो बाय बाय, ठीक है, ओके।